जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए आज पार्ट 5 केमिस्ट्री क्लास 10 अम्ल भस्म तथा लवण की ये चैप्टर आज हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड एवं वीक बेस के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, पहला सवाल है प्रबल अम्ल क्या है? व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? इसके बारे में जरा जानिए। वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन प्रदान करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। इसे आप अगर इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो आप कह सकते हैं कि द एसिड विच गिव्स फुल हाइड्रोजन आयन डिजोल्विंग वाटर और मिक्सिंग विथ वाटर। इसका मतलब है कि ये HCl को जो ही आप जल में मिक्स करते हैं तो ये H+ और Cl- में टूटता है और H+ की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसे प्रबल आयन कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। उसी तरह NO3 को तोड़िएगा तो H+ NO3 में ये टूटेगा माइनस में। इसका मतलब यहां भी जल में आप देखेंगे कि H+ आयन बहुत ज्यादा होगा और इसी कारण है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा प्रवाहित होगी। आइए दूसरा देखते हैं H2SO4। तो आप इसे भी तोड़िएगा, जल में दीजिएगा तो 2H+ और SO4 माइनस में टूटेगा, अर्थात यहां भी H+ ज्यादा होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप चलते हैं कि दुर्बल अम्ल क्या है, व्हाट इज वीक एसिड? तो आप यहां कह सकते हैं कि द एसिड विच गिव्स पार्शियल हाइड्रोजन आयन मिक्सिंग विथ वाटर। वे अम्ल जिसे जल में घुलने पर या जल में मिक्स करने पर पार्शियल मतलब आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन दे, उसे ही वीक एसिड कहते हैं। देखिए अब यहां देख लीजिए कौन कौन है। H2CO3 अर्थात कार्बोनिक एसिड, ये H+ और CO3- में होगा जरूर, ये भी टूटेगा अर्थात 2H+ और CO3-। लेकिन यहाँ H की मात्रा H+ आयन की मात्रा बहुत कम होगी, आंशिक रूप से टूटेगा, पार्शियली टूटेगा, बहुत कम। उसी तरह इसे भी तोड़िएगा तो CH3COO- और H+ में टूटेगा, लेकिन यहां भी H+ की मात्रा कम होगी, इसीलिए यहाँ पे विद्युत धारा कम आंशिक रूप से प्रवाहित होगा। आइए दूसरा देखते हैं। तो ये भी आप तोड़ सकते हैं 3H+ और BO3-, अर्थात यहां पे आप देख लीजिए बोरिक एसिड को भी जल में घुलाएंगे तो बहुत ही कम H+ आयन देगा, इसीलिए इसे वीक एसिड कहते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रबल भस्म क्या है? व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस? यहां भी आप कह सकते हैं द बेस विच गिव्स फुल हाइड्रोक्साइड आयन मिक्सिंग विथ वाटर। वे भस्म जो जल में घुल करके फुल्ली मतलब पूर्ण रूप से ज्यादा संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन दे, OH आयन दे, उसे ही प्रबल भस्म कहते हैं। और चूंकि जल में मिक्सिंग हो गया इसीलिए इसे क्षार भी कहेंगे। आइए देखते हैं। वे भस्म जो जलीय विलयन में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, इसीलिए इसे प्रबल भस्म या प्रबल क्षार कहा जाता है। क्षार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये घुल गया है। बेस अगर जल में नहीं है तो आप उसे भस्म कहते हैं, लेकिन जब वो विलयन में चला गया तो वही बेस क्षार भी कहलाता है। आइए अब यहां देख लीजिए NaOH, इसे आप जब जल में घुलाएंगे तो ये किसमें टूटेगा, Na+OH-। यहां बहुत ज्यादा मात्रा में OH- हमको मिलेगा, OH आयन मिलेगा। उसी तरह KOH में तो K+OH- में यहां भी OH ज्यादा मात्रा में मिलेगा, इसीलिए इसे स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। दुर्बल भस्म क्या है? व्हाट इज वीक बेस? वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में OH- आयन प्रदान करते हैं, इसीलिए इसे दुर्बल भस्म कहा जाता है या दुर्बल क्षार कहा जाता है। द बेस
which gives partial OH ion, OH minus ion mixing with water, वाटर के साथ मिल करके पार्शियली बहुत कम OH मात्रा में आयन दे, उसे ही कहते हैं विक भस्म। लेकिन ये भी जल में घुल गया, इसीलिए इसको दुर्बल क्षार भी कहेंगे। आइए देख लेते हैं NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये भी आप जब तोड़ेंगे तो NH4 प्लस OH माइनस में रहेगा, लेकिन इसमें OH की मात्रा बहुत कम होगी। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे तोड़ेंगे Ca प्लस प्लस और OH माइनस माइनस में ये टूटेगा, क्योंकि सिंगल है इसलिए 2 यहां दे दीजिए, इस प्रकार से टूटेगा, लेकिन OH की मात्रा बहुत कम होगी। उसी तरह इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूधिया रंग का होता है, इसीलिए Mg प्लस प्लस और 2OH माइनस, अर्थात यहां भी बहुत कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन हमको मिलेगा। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं, अर्थात दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहते हैं। आप जानते हैं बच्चों, इसी का हम पेस्ट बना करके उपयोग करते हैं, जो दांत की रक्षा करता है, लेकिन शरीर को हानि नहीं पहुंचाता। अगर हम दूसरे क्षार का प्रयोग करेंगे NaOH या KOH का, तो हमारे शरीर को हानि पहुंचा देगा। इसीलिए दुर्बल क्षार भी हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है, नोट कीजिए इसे। आइए बच्चों, कुछ कलेक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, कुछ कलेक्शन हमने किया है। आइए उसे देख लेते हैं और आप उसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए देखिए, ये परक्लोरिक एसिड, इसका नाम स्ट्रॉन्ग एसिड जो हम लोग देख रहे थे, H2SO4, HNO3, HCl, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हम सबों ने देखा। लेकिन यहाँ पे कुछ कलेक्शन है, उसे आप गेट बाय हार्ट कर लीजिए, कहीं को कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी बोलने की जगह नहीं होगी। आप इतना जरूर जानिए कि बेस जो भी होगा उसमें OH जरूर रहेगा। इस पर तो हमेशा आप दिमाग रखिए कि बेस में OH जरूर रहेगा, और इसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में OH आप नहीं देखेंगे। देखिए यहाँ पे, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI है, HBr है, HCl है, HNO3 है। लेकिन OH वाला जितना भी है, देखिए OH का है, अर्थात LiOH, KOH, RbOH, CSOH, SrOH2, BaOH2, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आ रहा है। इसे ये बेस है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। आइए अभी हम लोग देखे थे NH4 जो कि वीक बेस था, जिसे पेस्ट बनाने के लिए हम लोग उपयोग कर रहे थे, पेस्ट बना रहे थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम MgOH2, इसे हम लोग उपयोग किए थे पेस्ट बनाने के लिए, और पेस्ट बना करके ये हानिकारक नहीं होता था, हमारे दांत को क्षय होने से बचाता था, कैविटी होने से बचाता था, वही है। तो चलिए वीक एसिड में एसिटिक एसिड HNO2, H2S, ये देखिए HClO3, HCl, H2CO3। लेकिन वीक बेस में आप यहां देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, Zn हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फेरस हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये सब वीक बेस हैं, जो कि कभी कभी इसका उपयोग पेस्ट बनाने में या घरेलू ऐसी सामान जिसे हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, अपने शरीर में उपयोग करते हैं, उसे बनाने के लिए किया जाता है। नोट कीजिए इसे। चलिए बच्चों, मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो किसी न किसी एंगल से अच्छा लगा होगा। अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा। चलिए इसी तरह का नए नए वीडियो पाने के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत।